सुप्रभातम। आज हम लोग चैप्टर 9 के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, है ना। उसके प्रश्नोत्तरों को क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है ना। तो यह हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये तो मौखिक है। पहले हम लिखित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है इन प्रश्नों में, जैसे दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, कहते हैं प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि यानी प्रश्नों के उत्तर एक पदेना यानी एक पद में, वन वर्ड आंसर वाला ये क्वेश्चन है। लिखत यानी लिखें। तो पहला प्रश्न है क अस्माकं देशे, हमारे देश में, कति मीन्स कितने, राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। इस प्रश्न पे थोड़ा मतभेद है क्योंकि राज्यों की संख्या बढ़ी है, तो कहीं 28 है, कहीं 29 है। लेकिन आपको आपकी बुक में जो है आप उसी को आधार मानेंगे और उसी हिसाब से हम आंसर लिखेंगे, है ना। तो इस बुक, क्योंकि इस बुक को ही आप पढ़ रहे हैं, इस बुक को ही आप आधार मान के पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो इसलिए इसमें कहा है अष्टाविंशति, तो इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे अष्टाविंशति ही। देखिए इसी तरह से लिखेंगे अष्टाविंशति ही। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो आप लिखेंगे अष्टाविंशति ही। दूसरा प्रश्न है प्राचीन इतिहासे, यानी प्राचीन इतिहास में काह स्वाधीनाः आसन। यहाँ आप देखिए काह जो है वह स्त्रीलिंग का बहुवचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन में है। तो इसलिए प्रश्न क्या हो गया, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी, है ना। तो कौन स्वाधीन थी हम लोगों ने पढ़ा था, सप्त भगिन्यः। सप्त भगिन्यः, भगिनी का बहुवचन भगिन्यः बनता है। तो सप्त भगिन्यः, जो सप्त भगिनी थी वो प्राचीन इतिहास में स्वाधीन थी, जो हम लोगों ने पढ़ा था। बाद में फिर त्रिपुरा राज्य के क्रम में उनको संगठित किया गया सप्त भगिनी के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे प्राचीन इतिहास से का स्वाधीन आसन, तो सप्त भगिन्यः, है ना, ये सप्त भगिन्यः। अब तीसरा केषां समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते। केषां समवायः, किनका समवाय, किनका समूह, सप्त भगिन्यः इति कथ्यते। सप्त भगिनी ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के समूह को ही सप्त भगिनी कहते हैं ना। तो यहाँ वही कहेंगे कि केषां समूहः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, तो आंसर में हो जाएगा सप्त राज्यानाम। उसके बाद है अस्माकं देशे, हमारे देश में, कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कति मीन्स कितने, केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ भी आंसर हम लोगों ने बुक में क्या पढ़ा है, सप्त। हम जो भी आंसर देंगे इस बुक में जो पढ़ा है उसके आधार पर ही देना है, उसी आधार पर इसका आंसर हो गया सप्त। उसके बाद है सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। ये जो सप्त भगिनी प्रदेश है, जो भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्य हैं जिनको सप्त भगिनी कहा जाता है, वहाँ कः उद्योगः, कौन सा उद्योग, सर्व प्रमुख है, सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वंश उद्योगः। इन दोनों को मिला के वंशोद्योगः भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना उसमें मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप इजी वे में बस ऐसे ही लिखे वंश फिर डैश करके उद्योगः, वंश उद्योगः। ठीक है, तो आपका ये पहला प्रश्न हो गया। अब आइए दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, है ना। इसमें दिया है प्रश्न संख्या 3, क्योंकि पहला हम लोगों ने छोड़ दिया है उच्चारण वाला, तो इसलिए उस हिसाब से यह तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ कह रहे हैं पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे इसके पहले वाला तो एक पदेन था, वन वर्ड आंसर था, इसको हमें पूरा वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है भगिनी सप्तके, यानी 7 भगिनी में, भगिनी सप्तक में कानि राज्यानि सन्ति। कानि माने कौन कौन से,
राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं, है ना। तो आप लिखिएगा, जैसे देखिए भगिनी सप्तके, कानी की जगह आप कर देंगे ईमानी, है ना, और ईमानी के बाद फिर राज्यानि आ जाएगा। तो भगिनी सप्तके ईमानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके, कानी को कर देंगे ईमानी, ईमानी राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं। और इसके बाद आप जो श्लोक था, है ना, आद्वयम मात्रयम चैव, ये वाला जो श्लोक था हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये अद्वयम मात्रयम चैव, इसका जो नीचे अर्थ लिखा है ना, भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, और ये राज्यों के नाम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती। इतना आप लिखेंगे, है ना। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती, है ना। ये तीसरे प्रश्न का पहले का उत्तर यही होगा। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। इमानि राज्यानि माने ये जो 7 राज्य हैं जिनका नाम बताया गया, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, इति किमर्थम कथ्यन्ते, ऐसा क्यों कहा जाता है ना। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी जब आंसर लिखे तो आप प्रश्न के आधार पर ही आंसर लिखिए, तो आपको इजी होगा। तो आप लिखिएगा इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम छोड़ दीजिए, सप्तभगिन्यः कथ्यन्ते। सप्तभगिनी कहा जाता है क्यों? सामाजिक सांस्कृतिक पारिदृश्यानां साम्यात्। सामाजिक किमर्थम का उत्तर ये हो गया, किमर्थम कथ्यन्ते। तो आप लिखेंगे इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः, इति किमर्थम को छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पारिदृश्यानां साम्यात् सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थम कथ्यन्ते, तो सप्तभगिन्यः सामाजिक सांस्कृतिक पारिदृश्यानां साम्यात् कथ्यन्ते। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहता है ना। तो सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहता है, तो आप लिखेंगे सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः कर सकते हैं निवसन्ति, है ना। तो इसमें मैंने नाम इसमें यहाँ लिख दिया है, जनजाति तो आप जानते ही हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहता है, तो विभिन्न जनजातियाँ रहती हैं, तो वही है सप्तभगिनी प्रदेशे। उन जातियों का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको इजी होगा। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। के की जगह ये नाम लिख करके लिख देंगे बहवः जनजातियाः निवसन्ति। उसके बाद ये चौथा प्रश्न देखिए, एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। ये प्रादेशिक जो है यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, प्रादेशिक लोग हैं, प्रदेश के लोग रहने वाले, कैः निष्णाताः सन्ति, वो किसमें निष्णात हैं। तो यहाँ भी प्रश्न के आधार पर आप उत्तर लिखेंगे, एतत् प्रादेशिकाः, और कैः की जगह आप कई को हटा देंगे और कई की जगह लिख देंगे स्वलीला कलाभिश्च, है ना। एतत् प्रादेशिकाः, कई को हटा देंगे, कई की जगह लिख देंगे स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, है ना। ये आंसर हो गया। उसके बाद है पांचवा, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तुओं का, वंश जो बांस के वृक्ष से जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है
है ना। तो इसमें भी आप प्रश्न के आधार पर लिखेंगे वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगः, है ना। खाली कुत्र को चेंज करेंगे, तो कुत्र की जगह लिख देंगे आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, है ना। यहाँ पे क्या है, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगः, कुत्र की जगह आप कर देंगे ये आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। कुत्र क्रियते, तो कुत्र की जगह ये आंसर लिख देंगे। बाकी प्रश्न जैसे है वैसे लिखेंगे। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगः, कुत्र की जगह आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये तीसरा प्रश्न तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में, दूसरे वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे।